बात करने अपनाए जाते हैं, लेकिन ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है, इसलिए पब्लिक से सीधा रुख करेंगे। और सबसे पहले मैं इनसे बात करने की कोशिश करना चाहूंगी कि आप काफी लंबे समय से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे होंगे, काफी लंबे समय से वोट दे रहे होंगे, 10 साल के कार्यकाल को आपने देखा, आगे किस तरीके से देखते हैं? आगे बस इसी तरीके से चलता रहा है, ये देखना चाहते हैं। हाँ जी, मोदी का राज चले और उसी तरह से जैसा भी भारत खुश है वैसे खुशी में रहे वो। आपको लग रहा है कि 10 सालों में विकास हुआ है? अगर और मौका मिलता है तो और विकास होगा? जी हाँ, विकास हुआ है। वो इन्होंने तो मोदी ने पाकिस्तान को भी थरा के रखा हुआ है, हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ किया। पाकिस्तान को थरा कर रखा है, क्या कहेंगे इस बयान पर? ये कह रहे पाकिस्तान को भी मोदी जी ने थरा दिया है। देखिए, पूरा रांची बस की जितनी भी जनता है, चाहे ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान को क्या किया नहीं किया वो पूरा जनता जानती है, लेकिन मंदिर मस्जिद से केवल पेट नहीं भरता है। चलिए, मंदिर मस्जिद से सिर्फ पेट नहीं भरता है, आगे जान जाते हैं। मंदिर मस्जिद का एक मुद्दा काफी गरमाया रहा इन 10 सालों में, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को और आगे वाले 5 सालों पर क्या कुछ आपके राय रहे? देखिए, मेरा कहना है कि हमारा जो मोदी सरकार है उन्होंने मंदिर मस्जिद के मुद्दा को पूरा अच्छे से बंद करके रखा हुआ, और अभी जो आने वाले संसद है वो हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो देश को अच्छे से चलाए वैसा होना चाहिए। चलिए, संसद पढ़ा लिखा होना चाहिए। वर्तमान सांसद है संजय सेठ, उन्हें बीजेपी ने वापस से उम्मीदवार बनाया है, कैसे देखते हैं आपके सांसद कैसे होने चाहिए आपके क्षेत्र से? इस बार तो हम कहेंगे कि संजय सेठ को देखकर भाजपा वालों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। अंधभक्त के कारण हो सकता है संजय सेठ हार भी सकते हैं, क्योंकि जिस सोच से संजय सेठ को सांसद बनाया गया उस पर वो खरा नहीं उतरे। चलिए, कह रहे हैं कि बीजेपी ने संजय सेठ को सांसद बनाया, बीजेपी ने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, आप क्या कहेंगे? बीजेपी का संसद में जो भी अभी प्रतिनिधित्व करेगा वो मोदी जी का प्रतिनिधित्व करेगा, और मोदी जी का प्रतिनिधित्व कोई भी करेगा, वो चाहे कोई भी खड़ा हो, वोट बीजेपी का जितना भी वोटर है उसी को देगा। तो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी के चेहरे के नाम की अगर मोहर लग जाती है तो वोट ऐसे ही मिल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। मोदी जी सबका पसंद है। आज 10 साल में जो मोदी जी काम करके दिखाए हैं देश के लिए, हर स्थिति मजबूत कर दी है देश को, और सबका। अरे, कहते हैं कि मोदी मोदी सबके चेहरों पे और सभी के जुबान पर। बिल्कुल, कोशिश कीजिए जनता से ये भी जानने का कि देखिए इंडिया गठबंधन जो है अभी तक अपने पूरे प्रत्याशियों की जो घोषणा नहीं की है, 3 जगहों पे हो चुकी है, लेकिन अभी तक पूरे प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, उन पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि बीजेपी जो है अपने 14 लोकसभा सीट पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। जी, जानते हैं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने तो पूरी तैयारी कर ली, 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, इन पर उन्होंने एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आईएनडीआई जो कि विपक्षी गठबंधन है, उसका उम्मीदवार की घोषणा अब भी बाकी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको वहां से? नहीं, हमारे यहाँ रोड सब बन गया है, गाँव में, हम गाँव में रहने वाले हैं, पुल बना दिए, यमुना में हुआ और बाकी सब ठीक है। मतलब विकास हो रहा है, कार्य हो रहा है, क्या आप कैसे देखते हैं? विकास और कार्य हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की तो घोषणा कर दी, आईएनडीआई इसमें पीछे है, लेकिन कोई क्या चीज के लिए विकास? उम्मीदवार की नहीं, उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो पाई है नाम की। हाँ, रांची से ये संजय सेठ का बीजेपी ने, ये एनडीए ने घोषणा की है संजय सेठ के नाम के लिए, आईएनडीआई की ओर से अब तक इसका नाम का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। नहीं जानते, हम केवल बीजेपी को जानते हैं। तो ये सिर्फ बीजेपी को जानते हैं अनुष्का, क्योंकि आप ये सुन रहे होंगे कई लोग हमारे साथ और भी हैं। अब भी देखिए, आईएनडीआई यानी कि जो विपक्षी पार्टी है वो पीछे है इस मामले में, क्योंकि 14 लोकसभा क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, लेकिन रांची अभी सीट बाकी और यहाँ पे आईएनडीआई की ओर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई अभी तक घोषणा। हमारा तो मुद्दा है कि 400 पार करेंगे बीजेपी का। चलिए, ये भी कह रहे हैं कि आपकी बात 400 के पार, एक बार फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, 400 पार, आपकी बात 400 पार, इधर नारा लग रहा है 400 पार, और कोई इधर है जो दूसरे विपक्षी पार्टियों को भी समर्थन देगा? मैडम, कि एक पहले जमाना में बुजुर्ग कहा करते थे, शेर आया शेर है शेर आया, बाद में पता चलता है कि गिदड़ आया। ठीक है, अभी वही चल रहा है। समय शेर का तात्पर्य किसको दे? शेर का तात्पर्य ये नहीं है कि हम, देखिए, जो अच्छा काम करे, एक मिनट पहले बात सुन लीजिए, जो अच्छा काम करेगा देश उसको चुनेगा। आज के डेट में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दुकानदार का स्थिति है, दुकानदार लोग बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। आप अकेले मिलो ना तो आपको पूरा स्थिति समझा देगा कि यार डुबा दिया। नहीं है ना, वो लोग बोल रहे हैं
है ना, और दुकानदार वाला नहीं बोल रहे। राम मंदिर के बारे में क्या देखिए कहना चाहेंगे? सुष्मिता, महंगाई की भी बात मोदी ने- मुद्दे के उठ सकते हैं, महंगाई को लेकर भी पूछ सकते हैं कि महंगाई को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है उनके लिए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना। देखिए, बहुत सारी बातें सामने खुलकर आई है। मैं इस विषय में सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि सबका साथ, सबका हाथ, सबका बात और सबकी विश्वास और सबका विकास, ये नारा देश में पहली बार किसने लाया? ये नारा हमारे मोदी जी का लाया हुआ है और उनको बराबर वो निभाए चले आ रहे हैं। अभी भी एक बात आई थी कि पाकिस्तान को कैसे उन्होंने नाको चना चबा दिया या वो दबा कर रख दिया है। आप लोग को ख्याल होगा कि हमारे देश के एक पायलट अभिनंदन जी पाकिस्तान में गिर गए थे। उस वक्त मोदी जी ने उनको अल्टीमेटम दिया था कि या तो अभिनंदन को छोड़ दो या तो नहीं तो कल का सुबह नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब की बार मोदी सरकार और हमारे साथ सारे बंधुओं ने कुछ अपना विचार रखा, कुछ ने उनको विरोध भी किया। देखिए, विरोध किनका होता है? जिसमें कुछ करने की क्षमता होती है। चलिए, विरोध जिसका हो रहा है उसमें कुछ कर्ज गुजरने की भी क्षमता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। एनडीए के पास तो चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा है, कह रहे हैं कि अगर उनका चेहरा लग गया तो वोट तो ऐसे ही मिल जाएगा। विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है जिसको आप प्रधानमंत्री के? विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, केवल एनडीए के पास चेहरा है नरेंद्र मोदी का, और हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और हमारे जो संजय सेठ है, इन्होंने भी रांची के लिए बहुत सा काम किया, ट्रेनें दी, वंदे भारत ट्रेन उन्हीं के चलते हम लोगों को मिला, पुल्स मिले, पुल्स भी उन्हीं के सड़क पर आप खड़े हो, सड़क के हाल देखिए। ये सड़क अब्बा भी बनेगा, बनता खरता है, सड़क बनेगी। 5 साल खत्म हो गया। हेलो 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 5 साल खत्म हो गया। राज्य गवर्नमेंट का काम है। नहीं, गडकरी जी का काम है। पक्ष और विपक्ष की बात है तो पक्ष में जितने लोग हैं, मोदी जी के 2 हाथ और 2 पैर हैं। अब विपक्षियों के पास 28 हाथ और 28 पैर हैं, मगर सब बेकार है। सभी बेकार है। ऐसा है कि आप कहते होगा मोदी जी का जो विकल्प है, वो विकल्प इंडिया गठबंधन में कोई भी पार्टी वो निभा नहीं सकता है। अगर मोदी जी जितना काम कर दिए हैं पूरे विश्व में और अपने हिंदुस्तान के लिए, इंडिया मोदी जी की विकास की गाथा यहाँ पे लिखी जा रही है। और इधर बच्चा है हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, जानते हो? यस। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो, ये बताओ हमारे दर्शकों को। मोदी। बच्चा भी मोदी चाहता है, लेकिन और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आगे आइए हमारे साथ और बताइए, जो ये लग रहा है कि विकास की हाथ अगर उठी है तो मोदी जी का नाम सामने आना चाहिए। मोदी का ही विकास के नाम है, मोदी का ही एक विकास का नाम है, और कोई विकल्प ही नहीं है इंडिया में आज के डेट में। एक बार वापस से मैं बाबा के पास जाना चाहूंगी और बाबा को कोशिश करना चाहूंगी कि आगे लाए इस बार। बाबा, इस बार चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है कि 80 साल से जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके तक वहां पर पहुंचेंगे और आपसे मताधिकार लिया जाएगा। ये योजना आपको पता है, इस बार की ये सुविधा आपको पता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये सुविधा से कितने खुश हो? और आप जो बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है, आपको लग रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है जी। हाँ, लोगों को मिल रहा है, सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लोगों को सुविधाएं मिल रही है। और ये बताइए कि अगर योजनाओं की बात करते हैं, राजधानी रांची की एक बार हम बात कर लेते हैं। संजय सेठ पर बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया है, कैसे देखते हैं उनके 5 साल के कार्यकाल को? बहुत बढ़िया से देखते हैं, और क्योंकि उसके कार्यकाल में 5 साल में बहुत विकास हुई है ना, बहुत सा कार्य किया, और संसद में वो बात भी उठाते हैं हमारे झारखंड रांची के लिए, है ना। अगला सवाल यही है, क्या लगता है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, क्या वो संसद तक उनकी आवाज पहुंच पाती है? ऐसे तो देखिए, सांसद है तो आवाज तो उठाएगी, ऐसा तो थोड़ी है कि कोई बहरा हो जाता है। हर सांसद, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, सब अपना अपना क्षेत्र के लिए आवाजें उठाती है। काम होना ना होना वो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। क्या केंद्र सरकार काम कर रही है? लेकिन अभी जैसे झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, तो आपको तो सौतेला व्यवहार होना ही होना है। कोई ऐसा होता है क्या कि अगर आपके पास बीजेपी की सरकार नहीं है राज्य में, तो आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। आप हमने कहा, एक मिनट, व्यवहार अगर होता ना तो आज ये पुल नहीं नहीं बनता, ये ओवरब्रिज नहीं बनती। बताना चाह रहा है, ऐसा है ना कि मैंने पहले भी कहा था कि विरोध और सपोर्ट ये सिक्के के 2 पहलू है। जहां तक सपोर्ट की बात अगर की जाए और स्थानीय हमारे सांसद जो वर्तमान में थे संजय सेठ जी, उनकी बात की जाए तो आप लोगों को शायद याद होगा 2019 और 2020 में हमारा पूरा देश कोरोना से ग्रसित था। उस वक्त भी संजय सेठ ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो भी लोग कोरोना से पीड़ित थे उनको हर चीज, हर सुविधा। आप बोलिएगा बोलने के बाद आप नहीं उस वक्त पूरी नहीं हुई है, मेरे बात को काट के नहीं, गलत बात है, काट के नहीं। तो संजय सेठ का कार्यकाल अपने आप में बहुत ही अच्छा रहा है, एक मिसाल रहा है और हम सब चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे रांची क्षेत्र से जो संसद का पद अगर उनको टिकट हमारे मोदी साहब देते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि भारी मतों से वो विजय होंगे और पुनः इस क्षेत्र के सांसद बने। देखिए अनुष्का, अगर हम बात करें तो पिछले बार 3 लाख वोटों का जो है अंतराल रहा था, इस बार क्या कुछ अंतराल रहेगा वोटों का, ये भी जानेंगे। पीछे और भी कुछ लोग एक बार जी ये जो बोले उनका जवाब तो दे दे। संजय यही होता है, यही होता है। अनुष्का, यहाँ पर सिर्फ मोदी के नारे लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मंदिर मस्जिद को बिल्कुल कह रहे, एक बार सुनने की कोशिश करें, उनका क्या कुछ कहना है। 500 पार, इस बार 500 पार। अच्छा, इस बार और भी ज्यादा, अगर जनता की बात करें तो 400 पार का तो एनडीए नारा दे रही है, लेकिन जनता कह रही है कि 500 के पार भी इस बार कर लेंगे हम सीट। ये भरोसा आपने मोदी सरकार पर जताया? एकदम मोदी सरकार पे पूरा भरोसा है। कोशिश कीजिए, 70 साल में कोई भी मकान बना के किसी को नहीं दिया था, आज मोदी सरकार ने दिया। टॉयलेट बना के कोई नहीं दिया था, मोदी सरकार दिया। लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है, महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ी तो उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी है, उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी है। कमाई की बात कर रहे तो रोजगार मिला है क्या युवा? हाँ, तो रोजगार कैसे नहीं मिला? कैसे मिला? सिर्फ राहुल गांधी को रोजगार नहीं मिला। एक हमारे साथ महिला, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि हम महंगाई की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार है, आपको पता है 4 जून को हमें नए प्रधानमंत्री मिल जाएंगे, कौन इस देश का जो है नेतृत्व करने वाले, किसकी ताजपोशी होने वाली है। महंगाई के मुद्दे पे मैं इनसे बात कर रही थी, क्या लगता है महंगाई बढ़ी है इस बार? बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अगर आदमी रोजगार करे तो महंगाई तो हमरा खुद ही अपने आप रोजगार में। गैस सिलेंडर का दाम जो बढ़ रहा है, मोदी जी हमारे अगर घर में कोई सोए रहे तो महंगाई तो बढ़नी है। और जो अगर काम कर रहे हैं, अगर काम करके हम अगर काम करके 2 पैसा कमा रहे तो हमारी कोई महंगाई नहीं। आज मोदी जी आए हैं, हमारे सरकार मोदी जी के लिए इतना कुछ कर दिए हैं, इसके लिए तो हम लोग आभार है। सुष्मिता, महिला से आप बात करिए, नौजवानों की क्या स्थिति है? आपने सुनिए, देखिए अगर केंद्र के मुद्दों पे बात करेंगे तो कई ऐसे मुद्दे, लेकिन अगर महिलाओं की सुरक्षा पर बात करें, आप झारखंड वासी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ काम हुआ है, आप ये बताइए। आज मोदी जी 370 हटाए, उसके बाद शिक्षा के लिए आगे बढ़ाए, लोग सुरक्षित है। आप 10 बजे रात तक रांची की सड़कों पे घूम, हम 12 बजे तो जो दुमका में अंकिता हत्याकांड हुआ और उसके बाद ऐसे कई सारे, देखिए वो सब कांड के बारे में आप बोल सकती है कि कहाँ, अगर कहीं पर अगर कोई घटना घट जाती है तो आप एक जागरूक नागरिक है, तो आपको इन मामलों से तो अवगत रहना पड़ेगा ना कि कैसे अगर महिलाएं सुरक्षित, यहाँ की महिला एकदम बिल्कुल सुरक्षित है और आएंगे 2024 में। तो अभी हमने जो देखा, जो कांड हुई, जो रशियन महिला जो यहाँ पर आई थी, उनके साथ भी ये हमने देखा दुष्कर्म की घटना राजधानी रांची के बाद हुई, तो वो चीज हुई ना, वो कांड हुई ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कभी भी किसी भी वक्त में कहीं बाहर तुरंत हुआ ना, कुछ दिन बाद सारे को, लेकिन बदनामी तो हो गई ना सर, बदनामी तो हुई ना। आज इंडिया का जो स्थिति है वर्ल्ड में लेवल में, मैंने अभी विदेश गया था, मुझे इंडिया का नाम से मुझे अपने ही तुरंत 100% क्राइम रुक नहीं सकता, मगर क्राइम करने वाला को तुरंत सजा अगर मिलता है तो आगे सीख मिलता है। ये बड़ी बात है कि क्राइम करने वाले को एट ए टाइम सजा मिल जाए। तो देखिए, बोल रहे हैं यहाँ की जनता बोल रही है कि 100% तो क्राइम नहीं रुक सकता है, लेकिन ये कोशिश मोदी सरकार कर रही है और महिलाएं सुरक्षित है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं सर, राजधानी रांची की विकास हो रही है, रांची लोकसभा क्षेत्र की अब बात करें, संजय सेठ के हाथ में इस बार कमान है, वापस से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, क्या लग रहा है विकास हो रहा है राजधानी? विकास तो पूरा हो रहा है, 70 साल में जो नहीं हुआ ये मोदी सरकार में हो गया। किसी भी क्षेत्र में देखिए कहने से कहता है कि बेरोजगार है, बेरोजगार कहाँ पर है? काम तो करेगा तब ना। अब मैट्रिक पढ़ लिया, आइए बीए कर लिया, तो पेपर भी तो लीक हो जा रहा है सर, जैसी का पेपर। देखिए जो गलत किया है उसको सजा मिलेगी, उसको मिलेगी। अब तो केजरीवाल, सिसोदिया, हेमंत सब तो जेल गए।
हाँ तो वो अपने कर नहीं सके हैं, अपना करने जैसा करने जैसी करनी कहावत है बुजुर्गों का कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज हमारे बीच में चाहे नेता हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, अन्ना हजारे बोले केजरीवाल तो जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी मौजूद है, पीछे से काफी इशारा कर, एक बार आप आगे आइए। बहुत पीछे से इन्होंने नारे लगाए, इनसे ही जान लेते हैं एक बार। विकास के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आप तो, आपका उम्र पता नहीं कितना होगा, आपका मतलब इसके पहले आपने वोट दिया है? हाँ दिया है। आपने मत का आपने प्रयोग किया, वापस से क्या भरोसा जताएंगे? अब की बात फिर बीजेपी को वोट देंगे और अपना जो क्या मुद्दा रहेगा? आपको लगता है 10 सालों में मोदी सरकार ने काम कर लिया और वापस उन पर भरोसा जताना सही रहेगा? एकदम सही रहेगा। आप अनगिनत काम किए हैं मोदी सरकार ने। सबसे अच्छा काम है सनातनी धर्मों के लिए जो राम मंदिर अभी बनवाए, 370 का जो धारा है उसको वो हटवाए हैं। इतना हाँ, जो उन्होंने कहा है वो जनता से जो वादा किया उन्होंने पूरा कर लिया है। पूरा किया है। तो जनता से जो वादा किया उन्होंने, क्या मोदी सरकार ने ये पूरा किया है? आप बताइए। ऑफ कोर्स किया ही है। हाँ, किया। तो इस बार आप वोट डालने वाले हैं? सुष्मिता, युवा के लिए क्या कुछ हुआ? अगर ये युवाओं बताइए के हित कि में क्या अगर हम कुछ हुआ? रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ है, ये बताइए। देखिए बहुत लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, ठीक है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, बेरोजगारी नहीं। अगर आप काम करने लायक हो आप काम कर लोगे, ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ। मतलब आप काम करने योग्य हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। नौकरी मिलना इतना आसान है? ऑफ कोर्स, अगर आप टैलेंटेड हो आपको मिल जाएगा, नहीं हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा, सीधा। आप एक युवा है, आप संतुष्ट है केंद्र सरकार के काम से? एकदम। मैं लोकल अपने झारखंड सरकार के काम से एकदम संतुष्ट नहीं हूँ। झारखंड सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं? जेएमएम के कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। ये तो चलिए, कुछ युवा है यहाँ पे जो बोल रहे हैं जेएमएम के कार्य से संतुष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ नोक-झोंक चल रही है। अनुष्का आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं आप, हमें भी बताइए। ये बात ये हो रही है, एक मिनट बात कर रहे हैं हमारे सर, बोलिए क्या कहना। क्या बात ऐसा है ना कि जब भी हम लोग क्या बोलते हैं यूपीए का या एनडीए का बात होती है, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप लगाओ ना भाई, मना नहीं है, लेकिन जब कोई सवाल किया है तो उसका जवाब भी सुनने का ताकत रखो ना। जब देवघर गए तो उसमें भी नारा लगा था, राहुल देवघर गए थे, नारा तो सब देखिए, नारा जय श्री राम का कोई विरोध नहीं है। सब कह रहे जय श्री राम नारा लगाना कोई विरोध नहीं होता। नहीं, जय श्री राम का विरोध नहीं है, ये तो अपनी श्रद्धा की बात है। बोलिए ऐसा ना कि ये तो पार्टी विशेष की आदमी है, आम जनता तो है नहीं, तो इसीलिए इनको यहाँ सभी आम जनता है। अगर मैं भी खड़ी हूँ तो मैं भी आम जनता। हाँ, हम लोग तो आम जनता, हम लोग किसी पार्टी का नहीं है। रांची विशेष का बताइए, रांची विशेष का बताइए। राजधानी रांची में संजय सेठ अच्छा काम आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति है। देखिए अनुष्का, जो मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी समर्थक है। बीजेपी का आदमी नहीं है, हम आम पब्लिक हैं, लेकिन हम लोग जो अच्छे आदमी हैं उन्हीं का नाम लेते हैं, है ना, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पहले ही बोला कि ये प्रधानमंत्री को जानते हैं और ये मोदी को जानते हैं। एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। अनुष्का जी, नरेंद्र मोदी कौन है? पीएम है। अगली बार कैसे देखना चाहते हो? देखो 4 जून को ये नतीजा आ जाएगा, इससे तुम देख रहे होगे केंद्र सरकार कैसे काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। क्या चाहते हो अगला प्रधानमंत्री देश का कौन बने? मोदी के अलावा और किसी को नहीं चाहते? नहीं। अनुष्का, अगर आप यहाँ बच्चों से लेके बड़ों बुजुर्ग अगर सभी के बयानों को सुनेंगे तो सिर्फ मोदी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या बोलना चाह रहे हो, बताओ? अब की बार मोदी सरकार। बच्चा भी कह रहा है अनुष्का, अब की बार मोदी सरकार। जनता का मिजाज और जनता का मूड हमने जाना। हाँ। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में ले जाता है तो उसको सिखाता का से कबूतर, तो बच्चा वही का से कबूतर। सारे लोग जो है ना मोदी मोदी। तो ये किसने सिखाया का से कबूतर? सुन लीजिए, ये जो है अभी का जो परिवेश है, ये मोदी का एक लहर है। सुष्मिता, तो उनसे पूछिए कि ये लहर अलग क्यों है, भीड़ से अलग, उन्हें कौन सिखाया भीड़ से अलग रहना? सुनिए, एक मिनट, भाई साहब ने बोला कि का से कबूतर, भाई साहब बोले का से कबूतर नहीं, जो चीज बच्चा देखिए ये बात हम बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं। मीडिया वाले लोगों को भाजपा सरकार ने अपने अंडर में रखा है, रात दिन वही चीज दिखाएंगे। कह रहे हैं कि मोदी की एक लहर चल रही है। गलत बोल रहे हैं। एक चीज, एक बार इनका जवाब ले लेते, एक बार इनका। क से कबूतर के जगह में क से काम होता है, काम बोलता है। काम जो है आज भी कबूतर नहीं काम बोलता है, मोदी जी का काम बोल रहा है। तो
कहाँ से कबूतर नहीं है, कहाँ से काम बोलता है, और चुनाव में इस बार काम बोलेगा अनुष्का। बाबा कुछ कह रहे हैं, बाबा कुछ कह रहे हैं, वापस से इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा आपके जबान? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? तो कह रहे जी मोदी जिंदाबाद। इधर मोदी जी जिंदाबाद, और कहाँ से कितना एम्स था? 70 साल में कितना एम्स था? आज 25 एम्स है। कहाँ से काम बोलता है? कोई काम नहीं है। 75 साल से जो कांग्रेस और में काम हो गया। अरे घर तो और हर मोदी, घर मोदी। आप एलईडी बल्ब मोदी जी का सरकार के पहले में 350 रुपया में मिलता था। मोदी जी का आने के बाद में 65 रुपया में बल्ब लेके आए। और पेट्रोल सिलेंडर आप देखिए, बिजली सिलेंडर से लेके नीचे आप परसेंटेज वाइज में निकालिए ना। पेट्रोल और सिलेंडर और बिजली बिल भी तो लोगों को बढ़ा रही है। नहीं, परसेंटेज वाइज में आइए पेट्रोल के लिए। मोदी जी ने काम किया है। 9 में हिंदुस्तान में केवल एक ही जन बेरोजगार है, वो है राहुल गांधी, है ना? हाँ, और वो हमेशा लगता है कि रहेगा ही बेरोजगार। नहीं, बेरोजगार क्यों रहेंगे? उनके पास उनकी पूरी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। वही है केवल, है ना? जो भारत टूटा नहीं हुआ उसको जोड़ रहे हैं। वो टूटा कब था? जो हिंदुस्तान, जो उसको जोड़ने निकले हुए हैं। हिंदुस्तान तोड़ा कौन? नेहरू और गांधी मिलके 2 पार्ट कर दिया हिंदुस्तान का, और हर मुसलमान और हिंदू का बीच में दरार पैदा कर दिया दिल में। हाँ, ये कांग्रेस वाला ने पैदा किया है। ये कांग्रेस का देना है। बेरोजगारी। कांग्रेस मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है मुस्लिम का वंशज। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, है ना? राहुल गांधी की पिता। सुष्मिता, कोशिश कीजिए। आपके पीछे कुछ लोग थे जो कह रहे थे मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता है, उनका क्या कुछ कहना है? हमारा मोरिया घर है, पुल बन गया, खाना बन गया, घर बन गया, पुल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन वो काम अपना बाप करते। सुनिए, रांची में वही चीज तो कांग्रेस नहीं कर रही थी, वही चीज तो कांग्रेस। लेकिन ये बताइए, रांची में 6 लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है? रांची में 6 लोकसभा क्षेत्र है। 6 लोकसभा क्षेत्र में क्या सही काम हो रहा है? जो राजधानी रांची में काम हो रहा है, क्या दूसरे जगह पर भी वही काम हो रहा है? हाँ, सही काम हो रहा है। कहाँ? और आज भी जाइए, आज भी जाओ गाँव में जो स्थिति है, आपको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। कहाँ तक नहीं पहुँचने दिया? सब जगह गाँव में जाइए। मोरिया कहाँ आपका गाँव? मोरिया आप विकास पहुँचा है? हाँ, पुल बन, शौचालय बन गए, सड़क बन गए, विद्यालय बन गए, स्कूल बन गए। कुछ नहीं बनना नहीं। एक बार शांति, प्लीज थोड़ा शांति रखिए। ऐसा है ना कि देश में विकास हुआ या नहीं, इन 10 वर्षों में जो विकास हुआ है वो देखने योग्य है। और इस 10 वर्ष को पहले जो विकास हुआ था कांग्रेस का, इटली की रानी जो थी, हर 3 महीना में 6 महीना में 3-4 पेटियां भर के ले जाया करती थी। जब से मोदी सरकार आई है, अब वो पेटियां जाना बंद हो गया है। यही पूछना है आम जनता से कि पेटी में जो नोट भरा रहता था वो कहाँ जाता था, और जब से मोदी सरकार आई है तब से नोट जाना क्यों बंद हो गया? दूसरी बात, नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? 1 मिनट, नहीं, नोटबंदी के बाद कमर टूटा पाकिस्तान का। भारत का विकास का बात कीजिए ना। भारत का विकास तभी हुआ जब नोटबंदी हुआ। जितने नोट भारत में छपते थे उससे कहीं 50% नोट एक्स्ट्रा छपता था। वही कागज, वही मशीन, वही पब्लिक उनको देती थी। अब वो सारा नकली नोट पूरे इंडिया में सप्लाई होता था, जिससे हमारा भारत कमजोर हो रहा था और पाकिस्तान मजबूर हो रहा था। अब भारत ने विकास की गाथा लिखनी शुरू कर दी 10 साल पहले से, और अभी 5 साल का और मौका आप देना चाहते हैं? 5 साल नहीं, मैं इस वर्ष से ये कामना करता हूं कि अगर 20 साल मोदी की उम्र हो तो वो मोदी सिर्फ 20 साल तक रहे। और जो पटना में एक चिट्ठी और लोग पकड़ाए थे 2 साल पहले, जिसमें लिखा गया था कि 1947 में भारत का इस्लामीकरण कर दिया जाएगा, जो लोग आज भी बंदी है, अरेस्ट है, अब वो दिन निश्चय ही देखना नहीं पड़ेगा कि हम वही दिन वापस से देखने में नहीं मिलेगा। अनुष्का, 2047 तक प्रधानमंत्री का ये संकल्प है कि भारत को एक विकसित देश बना लेना है, और विदेश तक में भारत की जो एक गूंज है वो देखने को, सुनने को मिलनी चाहिए। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में? परिवर्तन होना चाहिए या फिर वापस से आप भरोसा जताना चाहते हैं? नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए सरकार नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आधार रहेगा आपका इस बार के मतदान? मोदी जी जिस तरह चला रहे हैं देश को, ऐसा प्रशासक, ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं लगता है कि फिर आएगा। ऐसा प्रधानमंत्री दूसरा विपक्ष के पास चेहरा नहीं? विपक्ष के पास तो है ही नहीं।
राज्य सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। हेमंत सरकार यहाँ नहीं चलेगा, ये चोर लोग का सरकार। हम केंद्र की बात कर रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। केंद्र का तो चुनाव परिवर्तन नहीं होगा, मोदी जी ही रहेंगे और 400 पार जाएगा। मोदी जी ही पहला व्यक्ति हैं जो महिलाओं के लिए शौचालय का और टॉयलेट का हर जगह में सोचा पहले कि माँ बहन जो इज्जत घर उसका नाम दिए, पहले 70 साल में क्यों नहीं सोचा गया? हर घर नल, ये क्यों नहीं सोचा गया? हर घर नल जल योजना की बात कर रहे हैं, कई योजनाएं केंद्र सरकार ने भी चलाई है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? देखिए, योजना का ऐसा सांसद होना चाहिए, चाहे कहीं का भी प्रतिनिधि हो, वो कम से कम जनता का दुख दर्द समझे। आज हमारे रांची क्षेत्र में संजय सेठ जी जीतने के बाद आज एक बार भी जनता के बीच में रूबरू नहीं हुए हैं और ड्यू टू मोदी के नाम से जीते हैं। आज हमारे जो पुराने सांसद हैं, आज भी उनकी पूरे रांची शहर में डंका बजता माननीय सुबोध कांत सहाय जी का, और मैं उसको सही दिल से आभार करता हूँ। आज कोई भी उनके यहाँ चल जाए, चाहे कोई भी कास्ट का आदमी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका दरवाजा सालों भर 5 साल खुला रहता है, चाहे सांसद रहे चाहे नहीं रहे। वो रांची के एक ऐसा व्यक्ति है, वो सांसद रहे चाहे नहीं रहे, उनके दरवाजा में हर व्यक्ति जो मान सम्मान इज्जत मिलता है। सुष्मिता, आप पूछिए कि विपक्षी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार की जो घोषणा नहीं की गई है कि इस बार सुबोध कांत सहाय को मौका मिलना चाहिए और अगर उन्हें मौका मिलेगा तो उनकी जो दरवाजे सबके लिए। मैं जीत रहा हूँ, मैं रांची, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं मिलने का भी तो कारण। ठीक है, देखिए बात वहाँ होता है, सुनिए, पप्पू का पार्टी नहीं जीतने वाला है। बात डिबेट ऐसा होता है, बात टू बात डिबेट होता है। संदीप पात्रा बनने से डिबेट नहीं होता है, ठीक है? डोर टू डोर वर्ड बोलिए, वर्ड का जवाब मिलेगा। लेकिन इस बार मौका दीजिएगा। बहुत मौका मिला, बीपी सिंह के सरकार में बहुत मौका मिला और एक बार ने 2 बार सुबोध कांत सहाय यहाँ रहे, मगर कोई काम सुबोध कांत सहाय जी नहीं किया। अपना वर्कर सुबोध कांत सहाय जी ने काम नहीं किया, ऐसा इनका कहना। अरे ये लोग बोल तो रहे ना, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे। अगर बीजेपी में आ जाए तो कोई नहीं हिला सकता है, मगर वो गलत पार्टी में है। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो दूसरे पार्टी में है तो वो गलत है और बीजेपी में आ गए तो वो शामिल हो गए तो सही पार्टी का कोई समर्थन ही नहीं है। वॉशिंग पाउडर और भाजपा। मैडम, आज झारखंड की स्थिति है, बाबा क्या कुछ करना पड़ता है, भाजपा में आकर के ईमानदारी से काम करना पड़ता है, वॉशिंग पाउडर नहीं है। लेकिन ईमानदारी से काम करते तभी नाम होता है। सुष्मिता, तो देखिए बहुत सारी बातें हैं जनता के बीच है, आप और जनता की समस्याएं जो हम तक पहुंच रही है, देखने को सुनने को मिल रही है कि क्या कुछ जो है शिकायतें हैं, पर ज्यादातर जो है वो बीजेपी के सपोर्टर्स है। मोदी का नारा गूंज रहा है, हालांकि